सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था, ये कॉकरोच जनता पार्टी वालों ने धमाल मचा रखा है, छाए हुए हैं। और छाए भी क्यों ना, जब सिस्टम में क्रोकोडाइल छाए हुए हैं और पूरे के पूरे सिस्टम को गटर बना के रखा हुआ है, तो कहीं तो कॉकरोच भी इकट्ठा होंगे और छाएंगे। पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, गैस के दाम बढ़ गए, दूध के दाम बढ़ गए, क्रोकोडाइल्स खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, कॉकरोच तो बोलेंगे ना। नीट का पेपर लीक हुआ, इस देश में इतनी सारी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, सरकारी नौकरी से लेकर यूनिवर्सिटी में एडमिशन तक के, एक भी क्रोकोडाइल को जेल हुई? क्रोकोडाइल ऐश करते हैं परीक्षा लीक करा करा के, कॉकरोच तो बोलेंगे ना। रेंट बढ़ गया, ईएमआई बढ़ गई, सैलरीज नहीं बढ़ रही, क्रोकोडाइल ऐश करते हैं, कॉकरोच तो बोलेंगे ना। तो ये सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं, इन क्रोकोडाइल्स को ठीक करने के लिए कॉकरोचेस की ये जनता पार्टी कुछ ना कुछ तो करेगी, और मैं इनके साथ हूँ क्योंकि मैं भी कॉकरोच हूँ। सोशल में कुछ है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस, कॉकरोच जनता पार्टी, इंडिया का नेक्स्ट पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन। ये इंटरनेट मीम है या रियल में कुछ है? ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो इंडिया के हैं, सूर्यकांत जी ने एक हियरिंग के दौरान कहा था कि कुछ अनएम्प्लॉयड यंगस्टर्स जिन पे हमला करते हुए बात कही थी, और उन्होंने कुछ वर्ड यूज किए जैसे कॉकरोच और पैरासाइट्स। बस इंटरनेट एक्सप्लोड हो गया, थाउजेंड्स नहीं लाखों के लाखों यूथ ट्रिगर्ड हो गए, वो चाहे अनएम्प्लॉयड हो, आरटीआई एक्टिविस्ट हो, जर्नलिस्ट हो, सोशल मीडिया क्रिएटर्स हो, सबको लगा सिस्टम उन्हें इंसल्ट कर रहा है। और तभी एंट्री होती है अभिजीत की, एक 30 साल का डिजिटल स्ट्रेटेजिस्ट, और उसने सिर्फ एक लाइन की पोस्ट की, व्हाट इफ ऑल कॉकरोच कम टुगेदर, और बूम 48 घंटे में वेबसाइट लॉन्च, पार्टी का एंथम तैयार, इंस्टाग्राम पे वायरल, और लाखों फॉलोअर्स, हजारों रजिस्ट्रेशन, और इतनी फास्ट ग्रोथ तो आज से पहले किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं देखी है। ये है आज की डिजिटल की पावर। अब यहाँ लोगों को लगेगा कि ये सिर्फ मीम पार्टी होगी, लेकिन इनकी डिमांड तो सुनो आप। उनकी डिमांड क्या है? ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो रिटायर हो चुके हैं, उन्हें राज्यसभा में सीट नहीं मिलनी चाहिए। वुमेन को 50% रिजर्वेशन, पार्टी बदलने वाले नेताओं को 20 साल का बैन, और एनोनिमस पॉलिटिकल फंड जो आता है अज्ञात स्रोत से, उनको बंद कर दिया जाए, और आरटीआई ट्रांसपेरेंसी में और ज्यादा स्ट्रॉन्गनेस लाओ। और तभी इंटरनेट को रियलाइज हुआ कि सिर्फ जोक नहीं है, अनएम्प्लॉयड बाय फोर्स और चॉइस, 11 घंटे ऑनलाइन रहने की क्षमता, पॉलिटिकल ऑनलाइन रेंटिंग स्किल्स होनी चाहिए, प्रोडक्टिविटी रील से एलर्जिक और इमोशनली एग्जॉस्टेड बाय द सिस्टम, ये सब इनकी रिक्वायरमेंट है। यदि आप मेंबर बनना चाहते हो तो आप ये क्वालिटी होनी चाहिए। देखो कुछ लोग समझ रहे हैं कि ये जोक है, लेकिन हिस्ट्री हमें ये बताती है कि हर बड़ा मोमेंट पहले इंटरनेट जोक ही लगता है, या पहले सबको जोक ही लगता है, या हर बड़ा मोमेंट पहले ऐसा ही लगता है। तो क्वेश्चन ये है कि कॉकरोच जनता पार्टी इलेक्शन में जीतेगी या नहीं। सवाल ये नहीं है कि जीतेगी या नहीं, उससे भी बड़ा सवाल है कि इंडिया का यूथ इतना फ्रस्ट्रेटेड क्यों है कि वो एक साथ इकट्ठे हो गए इस बात पर, जब सारे कॉकरोच एक साथ इकट्ठे हो गए। जरा सोचो तो सही, क्या आइडिया है। इस पूरे मोमेंट ने एक चीज प्रूव कर दी है कि अगर आप किसी जनरेशन को इंसल्ट करोगे तो वो उसी इंसल्ट को अपनी आइडेंटिटी बना सकता है, बस वो मास होना चाहिए। अब आप बताओ, क्या ये सब टेम्पररी इंटरनेट ट्रेंड है या इंडिया का नेक्स्ट यूथ पॉलिटिकल वेव है? क्या आप कॉकरोच जनता पार्टी को ज्वाइन करेंगे? कमेंट में यस या नो तो करो। चाइना का सबसे बड़ा एग्जाम है गाओ काओ, जो कभी लीक नहीं होता। इस एग्जाम में हर साल 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा छात्र शामिल होते हैं। पेपर बनाने वाले टीचर्स को 3 महीने पहले ही सिलेक्ट किया जाता है। टीचर्स को हाई सिक्योरिटी कैंप में रखा जाता है, जहां वो किसी से बात नहीं कर सकते। इंटरनेट का इस्तेमाल करने पर भी पाबंदी लगी होती है। क्वेश्चन पेपर राज्य की जेल में बने प्रिंटिंग प्रेस में प्रिंट होता है। क्वेश्चन पेपर को किसी मुख्यमंत्री के काफिले की तरह हथियारों से लैस गार्ड अलग अलग गाड़ियों में अलग अलग शहरों तक लेके जाते हैं। एग्जाम सेंटर पर ये पेपर स्टील के बने मजबूत कमरे में रखे जाते हैं, जहां अलार्म और मोशन सेंसर लगे होते हैं। एग्जाम वाले दिन छात्र ट्रेनों में लद कर नहीं जाते, बल्कि सरकार फ्री बस की व्यवस्था करती है, जिसके पीछे गुड लक लिखा होता है। रोड पे अलग से ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाता है ताकि छात्र समय से एग्जाम सेंटर पहुंच सकें। एग्जाम में चीटिंग रोकने के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी डिटेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। वहां छात्रों के कपड़े नहीं टटोले जाते। एआई एप्लीकेशंस को भी कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाता है, और अगर गलती से फिर भी पेपर लीक हो गया तो पेपर लीक करने की कोशिश करने वाले व्यक्ति को देशद्रोही घोषित किया जाता है और जेल में बंद कर दिया जाता है। इतना सीरियस है चाइना अपने बच्चों की पढ़ाई और एग्जाम्स को लेकर। एक तरफ भारत, जहां हर हफ्ते एक नया पेपर लीक होता है, और इस बात से तो नीट जैसा सबसे बड़ा एग्जाम भी अछूता नहीं रहा।